आज बात करेंगे आज की प्रमुख घटनाओं की, हिमाचल प्रदेश में जो हुई हैं आज के दिन और जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत से लोग जो नई भर्तियां हैं उनकी प्रक्रिया शुरू होने को लेकर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट सेकंड वाली कब आएगी, जिसको आप फाइनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक रिपोर्ट इन्होंने दे दी है। उसके बाद राज्य सरकार ने राज्य चयन आयोग के नाम से एक नया बॉडी जो है वो बना दी है, और लेकिन उसका जो गठन है वो पूरी तरह से अभी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर एक नया ट्विस्ट जो है इस रिपोर्ट को लेकर अब सामने आया है, और आज हम पहली बार आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो सेकंड वाली रिपोर्ट है ये अभी कितना टाइम इसमें और लगेगा। इसके साथ बात करेंगे पेपर लीक के मामलों में चार्जशीट की जो इंक्वायरी चल रही हैं, उन इंक्वायरियों में जो चार्जशीट है वो कब आएगी और कब जो व्यवस्था अगली बनेगी, ताकि जहां एफआईआर दर्ज हुई है उन भर्ती परीक्षाओं में जो रिजल्ट है वो आपके सामने कब तक होगा। इसके बाद कैबिनेट, क्योंकि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली होगी, हालांकि अभी नोटिस जारी हो गया है तो अब 11 तारीख को आप फाइनल समझिए, क्योंकि इससे पहले 5 और 6 तारीख को 2 बार कोशिश की गई कैबिनेट करने की, लेकिन वो हुई नहीं। लेकिन अब आपको ये ज़रूर बताएंगे कि 11 तारीख की कैबिनेट को लेकर जो हलचल चल रही है उसमें क्या नई चीज़ आपके सामने या जो नए फैसले हैं सरकार के इस कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। तबादलों को लेकर नई लिस्ट आज शाम को ही निकलेगी, किस विभाग की है बताएंगे, प्रमोशन पर अपडेट देंगे कि डिले क्यों होगा अगर हम एजुकेशन स्पेसिफिक बात करें तो, क्योंकि उसमें प्रमोशन को लेकर थोड़ा डिले की बात उसमें की जा रही है। दागी अफसरों को लेकर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, उसकी जानकारी देंगे आपको। वोकेशनल टीचर्स को राहत मिली है, जिला परिषद कर्मचारियों को नोटिस जारी हुआ है। एचआरटीसी ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। वाटर सेस में 871 करोड़ का बिल या नोटिस जो है वो जारी हो गए हैं 173 बिजली परियोजनाओं को। और बिजली बोर्ड का जो अधिवेशन है उसकी भी बात करेंगे। एक और एनजीओ लगभग दावा करने को तैयार है और मुख्यमंत्री से भी आज मुलाकात हुई है, वो भी आपको बताएंगे। और क्रिप्टो करेंसी का जो ये जाल है ये है क्या, और अब जो एसआईटी के बाद जांच हो रही है उस जांच में नए फैक्ट्स क्या आए हैं। जो मुख्यमंत्री से उद्योगपतियों ने मुलाकात की है उसमें क्या नई डिमांड्स ऐड हुई हैं वो भी बताएंगे। और साथ में एक जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है एक महिला के जिंदा जलने का, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। देखिए आज जो एक दर्दनाक खबर सामने आई है ये आई है राजगढ़ से। राजगढ़ की दाहन पंचायत में एक महिला जिंदा जल गई है, इसके साथ 7 बकरियां भी जल गई हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अभी कारणों की जांच एक तरह से हो रही है कि इसमें क्या आगे हुआ और जो किस तरह से आगे ये इसमें जो पता लगेगा कि ये इंसिडेंट पूरा है क्या। लेकिन जो जिंदा ये जलने की घटना है, और जिंदा जलने की घटना आपको पता है काफ़ी संवेदनशील होती है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के मामलों की। देखिए राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया था नॉर्दर्न रेंज के डीआईजी की अध्यक्षता में, और उसके बाद अब मामले इसमें लगातार आगे चल रहे हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया था बाहरी राज्यों में भी, उनको भी हिमाचल लाया जा रहा है बाकी सारी चीज़ों को लेकर। और जो आगे के मामले हैं बाकी उनको और कितना लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी जांच अब ये जो एसआईटी है वो कर रही है। लेकिन 2 चीज़ें, 2 तथ्य अब नए सामने आए हैं। जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से लोगों को ठगने में पुलिस वाले भी शामिल थे, कुछ पुलिस वाले, और इसमें से कुछ ने जो वीआरएस तक ले ली थी क्योंकि इसमें पैसा बन रहा था बड़ी बुरी तरह से। और ये जो पैसा है ये फिर लोगों से करोड़ों के उसमें ठगा गया। जहाँ तक जो एसआईटी ने अभी तक पालमपुर में दर्ज एक एफआईआर में 18 करोड़ की ठगी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहुत सारे जो आरोपी हैं इसमें अब वो विदेश भागने की फिराक में है, क्योंकि पैसा तो इनके पास है, और इसीलिए जो जांच है वो भी अब इस तरफ को मोड़नी पड़ रही है कि जो खासकर एसआईटी को ही लग रहा है कि जो लोग भागने की फिराक में हैं पहले उनको पकड़ा जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इस पूरे नेटवर्क को चलाने में बीच में पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं वो भी शामिल थे, जिन्होंने खुद इन्वेस्ट किया या बाकी लोगों को भी इन्वेस्ट कराया। और ये फील्ड के लोग ज़्यादा हैं, जिसको लेकर आने वाले दिनों में लिस्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि एसआईटी ने बहुत सारे मामलों तक इसकी जो अपनी पहुंच है वो बना ली है। मुख्यमंत्री से उद्योगपति मिले हैं। देखिए एक तो इन्होंने जो 2 करोड़ 2 लाख रुपए का चेक जो है आपदा राहत कोष में सीएम को दिया है। ये जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के जो उद्योगपति हैं वो सीएम से मिलने आए थे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और उद्योग निदेशक जो हैं राकेश प्रजापति वो उनके साथ थे, और इन्होंने सीएम से मुलाकात की और बाकी सारे मसले भी अपने रखे। 2 मसले अभी महत्वपूर्ण हैं
एक जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम करने का, और दूसरा है जो एडिशनल गुड्स टैक्स एजीटी जो लगाया गया है उसका। अब ये दोनों चीज़ों को लेकर सीएम ने इनको कहा है कि जो भी इनकी मांगे हैं, जो इन्होंने मुद्दे रखे हैं, उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इसीलिए हमें आने वाले दिनों में इंतज़ार करना है कि इनके किन मामलों को लेकर अभी जो सल्यूशन है वो निकलता है, और फिर ये आगे उस पर बात करते हैं। अगली बात करें तो जो एक और एनजीओ जो खुद को दावा कर रही है, वो उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। वैसे क्योंकि आज जनता दरबार था ओकओवर में, तो मिलने वाले लोग और भी होते हैं। आज दोनों बॉडीज मिली हैं, एक जो प्रदीप ठाकुर जिन्होंने अपने इलेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब वो राज्य सरकार से दावा कर रहे हैं कि वो उनको जो है वो मान्यता दे दी जाए जेसीसी के लिए, और उसको लेकर उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो कार्मिक विभाग में जमा भी करा दिए हैं। हालांकि उसके बाद अभी राज्य सरकार ने उस पर फैसला लेना है कि उसको लेकर आगे क्या करना है। लेकिन जो दूसरा एनजीओ फेडरेशन खुद को दावा कर रहे हैं, ये महासंघ है, ओकओवर में मुख्यमंत्री से आज मिले हैं। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य संयोजक एलडी चौहान, संयोजक एनजीओ फेडरेशन राजीव चौहान, नृपजीत सिंह ठाकुर, अश्विनी चौहान, हरिंदर सिंह मेहता, जयकृष्ण शर्मा, रविंद्र मेहता, सुभाष धांटा, राजेश वर्मा इत्यादि ये मिलने आए थे। 30 अक्टूबर से पूर्व इन्होंने कहा है कि राज्य कार्यकारिणी के चुनाव इन्होंने कंप्लीट कर देने हैं, और उसके बाद ये रिटर्न में दावा करेंगे एक तरह से इस सारी चीज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने आज चंबा में जो अपने जो इलेक्शन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो बॉडी है इनकी चंबा वाली। लेकिन यहाँ के जो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात है उसमें दावा किया है कि जेसीसी के लिए उन्हें भी कंसिडर किया जाए, और 30 अक्टूबर तक वो अपने चुनाव जो हैं कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं बिजली बोर्ड के अधिवेशन की, और बिजली बोर्ड के जो एनपीएस जो कर्मचारी हैं जिनके ओल्ड पेंशन की। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक आज हुई प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में। इन्होंने अधिवेशन को लेकर सारी चीज़ें फाइनल की हैं, और मैनेजमेंट को कहा है कि इस अधिवेशन से पहले ओल्ड पेंशन का जो मैटर है उसमें सर्विस कमेटी की बैठक कर इस मामले को सुलझा लिया जाए, ताकि फिर आगे जो है वो नई ऊर्जा के साथ मुख्यमंत्री, क्योंकि अधिवेशन में 30 अक्टूबर को जो होगा इसमें अध्यक्ष जो मुख्य अतिथि है वो मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। ओपीएस अगर इससे पहले मिल गई तो ये अधिवेशन जो है वो आभार रैली की तर्ज पर होगा, ये इन्होंने कहा है। अब इसमें आगे क्या होता है, कितना होता है, वो आगे पता लगेगा। लेकिन एटलीस्ट जो एनपीएस बिजली बोर्ड की ओपीएस है उसको लेकर अब प्रेशर बन गया है। एचआरटीसी की जो लगेज पॉलिसी है उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है, क्योंकि बहुत सारी सवारियां, बहुत सारे लोग हिमाचल के एचआरटीसी के मीडियम से ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमने इसको दोबारा से आपको बताना ठीक समझा। दरअसल जो पहले पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। अब घरेलू सामान, 2 लैपटॉप, 2 बैग पर कोई किराया नहीं लगेगा। जो किराया है वो भी रिवाइज किया है। 7 वस्तुएं अब एक व्यक्ति के साथ निःशुल्क रहेंगी। सेब की पेटी अगर आपने एक भेजनी है तो उसका कोई किराया नहीं है। एक से ज़्यादा ले जाने पर 1/4 किराया लगेगा। लेकिन इस सारे जो लगेज पॉलिसी है इसमें जो अब तक एचआरटीसी ने 80 लाख रुपए कमाए हैं, और जो इनकी जो निगम की हालत है उसमें अपने आप में एक बड़ी मदद इनकी इसमें हो जाएगी, और इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए कुछ गलतियां बीच में होती हैं, वो गलतियों को बीच बीच में करेक्ट किया जाता है, और इसी तरह से इस बार भी ये करेक्शन हुई, और अब जो ये लगेज पॉलिसी है इसको नए सिरे से अमेंड किया गया है, और इसको पैसेंजर फ्रेंडली बनाया गया है और ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं वाटर सेस की। राज्य सरकार ने पहली बार हिमाचल में वाटर सेस लगाया अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, और अब इस वाटर सेस का कमीशन गठन कर दिया था, कमीशन का भी गठन कर दिया गया था। कमीशन का गठन होने के बाद अब इस वाटर सेस कमीशन ने जो 173 बिजली कंपनियां हैं जो यहाँ पर हिमाचल का पानी इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हैं, उनको 871 करोड़ के वाटर सेस को जमा करवाने का नोटिस दिया गया है। ये जो पेंडेंसी है ये 5 महीने की है, मार्च से लेकर जुलाई की, जो 2023 की, और जुलाई के बाद का बिल अलग से जारी होगा। और ये 871 करोड़ का वाटर सेस है जिसको 10 दिन के भीतर जमा कराने को कहा गया है। एक विंडो दी गई है बिजली कंपनियों को कि वो 3 किश्तों में भी, दिसंबर 2023 से पहले 3 किश्तों में भी इसको जमा करवा सकते हैं। इनमें जो देखिए 173 है, इनमें से बहुत सारे जो हैं 100 से ज़्यादा ऐसी हैं जिन्होंने हिमाचल में वाटर सेस कमीशन या पहले जल शक्ति विभाग इनके पास खुद को रजिस्टर करा लिया था। लेकिन जो बचे हैं उनके लिए भी मौका है। वैसे ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है,
और हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की इच्छा रखती है। दूसरी तरफ जो PSUs हैं, CPSUs हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है हमें वो मना कर रही है कि आप हिमाचल सरकार की तरफ से जो सेस ये जनरेट किया गया है या सेस जो लगाया जा रहा है इसको ना भरें जब तक कि ये मैटर लीगल डिसाइड नहीं होता। अब अगली बात करें तो वो है जिला परिषद कर्मियों को नोटिस का। देखिए, जिला परिषद के कर्मचारी अपनी डिमांड्स को लेकर जो हैं वो हड़ताल पर हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें विभाग में मर्ज किया जाए और जो नया वेतन आयोग है इन्हें वो दिया जाए। अभी तक वो काम हुआ नहीं है, इनकी बात को सुना भी नहीं गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक बात यह है कि इनको नोटिस दिया गया था कि अगर आप काम पे आओ, अगर काम पे आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो काम है वो पंचायतों के प्रभावित हो रहे हैं। और आपको याद है कि अभी जो एक ग्राम सभा रखी गई थी 2 अक्टूबर को, वो ग्राम सभा अभी पूरी तरह से नहीं चल पाई थी और उसकी वजह ये थी कि जो बहुत सारी पंचायतों में कोरम ही पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जो ये कर्मचारी हैं जो ग्राम सभा करवाने को लेकर बहुत सारा जो रोल है इनका रहता है, तो वो जो हैं इसमें जो अपना क्योंकि इनके बगैर ये ग्राम सभा हुई नहीं और अब जो बाकी कामकाज है वो कामकाज भी डिस्टर्ब हो रहा है इस व्यवस्था में। और इसीलिए इनको अब विभाग ने नोटिस दिया है कि आप जल्दी काम पे आइए, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ये कर्मचारी हैं ये किसी भी तरह की इस तरह की बात को सुनने को तैयार नहीं है और इन्होंने अपना जो प्रदर्शन है उसको जारी रखा है, अपनी जो हड़ताल है उसको जारी रखा है। आने वाले दिनों में जो भी इसमें एक्शन सरकार की तरफ से होगा या फिर जो सरकार इनको वार्ता के लिए बुलाएगी, इन दोनों में से जो भी अपडेट आएगी हम इसकी जानकारी आपको देंगे। वोकेशनल टीचर्स को लेकर एक अच्छी खबर है कि वोकेशनल टीचर्स जो अपनी सैलरी को लेकर बार बार डिमांड कर रहे थे उनकी बात को मान लिया गया है और कुछ एनहांसमेंट उनकी सैलरी में हुई है। व्यावसायिक शिक्षकों को अब 22,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और जो एसोसिएशन है इनके अध्यक्ष हैं अश्वनी ढटवालिया, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और आशीष बुटेल और जो विधायक इंद्रदत्त लखनपाल हैं और राजेश शर्मा जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं समग्र शिक्षा के, उनका इन्होंने आभार जताया है। दरअसल 2,000 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हुई है। 2,148 व्यावसायिक शिक्षक हैं जो लाभान्वित होंगे। इनको 1100 स्कूलों में ये तैनात हैं। 20,000 इनको मिलता था, 2,000 बढ़ोतरी हुई है, अब इनको 22,000 रुपये मिला करेगा। तो ये जो जिला इनका जो वोकेशनल टीचर हैं उनकी बात है। अब बात करते हैं दागी अफसरों की। देखिए, हिमाचल हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय से केस चल रहा था। 2014 में इसमें दागी अफसरों की लिस्ट सबमिट हुई थी राज्य सरकार की तरफ से और इस लिस्ट में 43 अधिकारियों के नाम शामिल थे। इन 43 में जो 8 जनवरी 2014 को राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया था कि इनको संवेदनशील पदों से हटा दिया गया है। जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया था कि कोई दागी अधिकारी संवेदनशील पद पर तैनात है तो यह मामला अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। उसके बाद इसमें कई तरह की सुनवाई और आगे ये मामला बढ़ता रहा। लेकिन अब इस मामले में हाई कोर्ट में सुनो, क्योंकि ये चीफ जस्टिस के बेंच में है, तो अब जजमेंट रिजर्व हो गई है और जजमेंट रिजर्व होने के बाद अब जब ये इसमें फैसला आएगा तो ये पता लगेगा कि दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात ना करने के आदेश जो पहले हुए थे क्या उसमें कोई बदलाव सरकार कोर्ट करता है या नहीं, और राज्य सरकार की जो कामकाज है उस पे और जो अफसरों का वर्किंग है उस पे इस फैसले का क्या असर पड़ता है। ये क्योंकि कोर्ट बार बार इसमें ये कहता रहा है कि जो दागी अफसर हैं उनके जो नाम का खुलासा करिए, नाम की लिस्ट दीजिए, इस तरह की कई बातें इसमें बीच में होती रही हैं इस केस में। लेकिन अब जो इसमें नई अपडेट है वो ये है कि हाई कोर्ट का जो फैसला जब आएगा उसके बाद ये पता लगेगा कि इस फैसले के बाद किस तरह से इन चीज़ों को अब देखा जाता है। दागी अफसरों के बाद प्रमोशन को लेकर आपको अपडेट देंगे और प्रमोशन क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में अवेटेड होती है तो इसीलिए हम प्रिंसिपल की अगर बात करें तो उस प्रिंसिपल प्रमोशन की अपडेट ये है कि प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल और जो चीज़ें जानी थी वो चली गई हैं और ये शिक्षा सचिव जो हैं अब सचिवालय से इस बारे में फैसला लेंगे कि जो स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन है, क्योंकि आपने देखा होगा जो 30 सितंबर की डेट में हाल ही में एक निकली थी ट्रांसफ़र की लिस्ट 2-3 दिन पहले और उस लिस्ट के निकलने के बाद अब जो कुछ वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं
और इसी लिस्ट के निकलने का इंतज़ार किया जा रहा था प्रिंसिपल की नई प्रमोशन का, क्योंकि प्रमोशन तब होगी जब वैकेंसी इसमें पोस्टें मिलेंगी, और जब एक बार वहाँ से जो प्रमोशन हो जाती है तो फिर उसमें ऑप्शन बढ़ जाती है, खासकर जो हमारा आप ये कहिए कि जो ये बाकी वैकेंसी क्रिएटेड होती हैं उसमें। लेकिन प्रिंसिपल के साथ जो दूसरी बात है इसमें, वो दूसरी बात है अभी प्रमोशन को लेकर स्कूल लेक्चरर न्यू की, जिसमें एक बड़ी लिस्ट का इंतज़ार टीचर कर रहे हैं। और ये लिस्ट जो है जो लिस्ट है ये 500 के आसपास भी हो सकती है। इसके लिए जो प्रिंसिपल की जो प्रमोशन की लिस्ट है वो तो अब आ सकती है और वो सेक्रेटरी सचिवालय से करेंगे, लेकिन जो लेक्चरर की लिस्ट है उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ने हायर एजुकेशन को कहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि टीजीटी उनके पास है नहीं, और अभी अगर लेक्चरर की प्रमोशन कर देंगे तो टीजीटी की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी स्कूलों में, और इसीलिए उन्हें जो ये बैच वाइज से टीजीटी आने हैं उनका थोड़ा सा इंतजार है। अगर बैच वाइज भर्तियों का पहले इंतजार करना है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी टाइम लगेगा। कितना लगेगा ये आने वाले दिनों में हमें इसकी जानकारी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बैच वाइज के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी तेज़ प्रक्रिया को किया है। पहले शास्त्री के लिए भर्ती के लिए गया था तो वो सभी डिप्टी डायरेक्टर्स ने सर्कुलेट कर दिया है, जो रोजगार कार्यालय हैं वहाँ भी और बाकी जगह भी। अब टीजीटी का भी सर्कुलेट हो गया है, वो भी रोजगार कार्यालयों और डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से आगे जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ जो कैटेगरीज हैं जैसे वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, इस तरह की कैटेगरीज की अभी पोस्टें वर्कआउट हो रही हैं, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन बैच वाइज भर्तियां पहले हो जाएंगी, और बैच वाइज भर्तियां ही एजुकेशन में जो टोटल फिगर है बैच वाइज भर्ती का वो ही लगभग 2500 के आसपास होने वाला है, और इसीलिए इन भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है, ताकि जो इससे जो कुछ टीचर नए आ जाएंगे उसके बाद फिर आगे इसमें बात होगी। जहां तक बाकी मामलों की बात है तो अब तबादलों की लंबी लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल में ट्रांसफ़र जो है अब 30 सितंबर के बाद एक तरह से मामला पैक था, मामला ख़त्म है, यानी कि अब नए इस महीने से तो ट्रांसफ़र की एक तरह से बैन लग गया है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री के ऑर्डर से ही हो सकती है, और वो भी जो आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे सामने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसी होगी उसी में। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तबादलों की एक लंबी लिस्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से आज निकलने वाली है। एलिमेंट्री में तो आपको पता है डिप्टी डायरेक्टर लेवल पर ही बहुत सारी हो जाती है, लेकिन हायर एजुकेशन की लिस्ट लेक्चरर्स इत्यादि की आज नहीं निकल सकती है, और इस लिस्ट में काफ़ी लोग होंगे, 500 प्लस भी ये इस लिस्ट में हो सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही थी पूरी तरह से, और जब ये लिस्ट आएगी, हाँ 550 के आसपास की लिस्ट होगी, और इसके बाद फिर जो नई वैकेंसी क्रिएट होगी उसमें बाकी जो हैं वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये एक तरह से जो आपस में जो चेन कनेक्टेड होती है उसी तरह का ये मामला है। अब अगली बात करें तो वो कैबिनेट को लेकर हलचल की है। देखिए, कैबिनेट 11 अक्टूबर को करने की अब कोशिश है, क्योंकि 9 अक्टूबर को डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस शिमला में रखी गई है, 10 अक्टूबर के बाद 11 तारीख को कैबिनेट की रखी गई है। पहले कैबिनेट 5 या 6 को करने की कोशिश थी, वो हुई नहीं, लेकिन कैबिनेट का क्योंकि इंतज़ार भी है, मानसून के सेशन के बाद ये हुई नहीं, और बड़ी सारी चीज़ों में अभी मामलों में डिसीजन होना है। आप ये कहिए कि नई भर्तियों की अगर मैं बात करूँ तो वन मित्र पॉलिसी फॉरेस्ट की कन्फर्म होनी है। जो 354 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड के पद दिए गए थे उनमें से 100 पद भरने की सहमति बनी है, उसको लेकर मामला जाना है। दूसरी तरफ जो बीआरसीसी की पॉलिसी ड्राफ्ट फाइनल हो गया है उसको लेकर मामला जाएगा, और जो अटल आदर्श जो विद्यालयों के बजाय अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों 18 की साइटें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट देख के आया है उनको लेकर फैसला होना है कि वो कितनी रिपोर्ट के हिसाब से कितनी साइट उसमें ओके है, कितनी ठीक नहीं है। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं उनको लेकर भी, जैसे अभी जो राहत रिलीफ पैकेज घोषित हुआ है, क्या वो भी जो कैबिनेट से एक बार जो उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उसका इंतज़ार किया जा रहा है, या वहाँ से भी एक्स पोस्ट फैक्टो दोबारा से कैबिनेट में रखना है। कई तरह के मामले बीच में चल रहे हैं। जैसे ही कैबिनेट के जो एजेंडा हैं उनको लेकर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से और राज्य सरकार के बीच में जो चीज़ें होंगी, और उसके बाद पता लगेगा कि क्या उसमें इंतज़ार है। और जो नई भर्तियों के मामले हैं उसको लेकर भी कैबिनेट में जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था
कि जो कंडक्टर की भर्ती का मामला है, जिसमें ये क्लैरिटी होनी है कैबिनेट से कि जो आवेदन हैं वो नए आवेदक भी लेने हैं या नहीं लेने हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने ले लिए थे। इसीलिए कंडक्टर भर्ती में भी वापस उनको लोक सेवा आयोग को जो चिट्ठी जानी है उसका इंतज़ार हो रहा है, और इसीलिए कैबिनेट का इंतज़ार है। अभी जो हलचल है सचिवालय में वो लगभग कैबिनेट के आसपास ही है, क्योंकि कैबिनेट से संबंधित जो मामले हैं उन्हीं को लेकर जो फाइलें हैं वो आगे मूव हो रही हैं, या फाइनेंस में, लॉ में, या कार्मिक विभाग में। तो इनका इंतज़ार सबको है। जहां तक पेपर लीक की चार्जशीट की अगर मैं बात करूं तो एक इनपुट ज़रूर आया है, क्योंकि जो पर्सनल ने विजिलेंस से जानकारी मांगी थी कि उन मामलों की जानकारी दी जाए, उन पोस्ट कोड की जानकारी दी जाए जिनमें एफआईआर नहीं है या जो जांच से बाहर हैं, जिनमें अब जांच की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो लिस्ट है वो तो आने वाली है, लेकिन जिनमें एफआईआर हो गई है, 13 एफआईआर के आसपास अब है, 3 में सिर्फ चार्जशीट है। कुछ और मामलों में चार्जशीट जल्द दायर हो सकती है। इसको लेकर कुछ जो प्रोसीजरल मंजूरियां हैं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन या परमिशन टू फाइल अ केस या परमिशन टू प्रोसिक्यूट, उस तरह की होती हैं जो रूटीन में लेनी पड़ती है विजिलेंस को अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, राज्य सरकार से। तो उसको लेकर प्रोसेस अब चलने वाला है। तो इसका मतलब कुछ नई चार्जशीट ऐड हो रही हैं। बहुत जल्दी इनके जो पोस्ट कोड हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ विजिलेंस से होम डिपार्टमेंट तक ये मामला आने की देर है, और जैसे ही आएगा उसके बाद इसकी अपडेट भी आपको देंगे। जहां तक बात भर्तियों की फाइनल रिपोर्ट की है, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो मर्जी आगे करें नई भर्तियों को लेकर, जब तक नया आयोग हमारे सामने क्लियर नहीं होता तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राज्य सरकार ने अब तक कैबिनेट में फैसला लिया, नया राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा। उसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया HIAS अधिकारी RK पृथ्वी को। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया HAS अधिकारी जितेंद्र सांजटा को। 2 ये हो गए। अब इसमें एक लॉ का एक्सपर्ट लगना है, एक फाइनेंस का लगना है, मतलब जो कंट्रोलर होगा, और एक जो अदर एक्सपर्ट जो ये जो एग्ज़ाम करवाने और इस तरह की व्यवस्था देखते हैं वो भी लगेंगे। उसके बाद फिर ये आगे प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन राज्य चयन आयोग तब तक नहीं बनेगा जब तक दीपक सानन की कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट, जो सेकंड रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट भी जिसको आप कह सकते हैं, वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते। लेकिन इस मामले में खबर अभी तक ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है, और उसकी वजह थी महत्वपूर्ण जो मामला बीच में है, जिसको लेकर राज्य सरकार और कमेटी के बीच में आप इसको कोऑर्डिनेशन की कमी से भी जोड़ सकते हैं। इस कमेटी ने कहा था राज्य सरकार को, कार्मिक विभाग को, कि उन्हें जो कमेटी को एक कंसल्टेंट दिया जाए जो क्लास 3 के जो RNP रूल हैं उनको स्क्रीन करने के लिए काम कर सके। जो सचिवालय से रिटायर डिप्टी सेक्रेटरी हैं एक, उनको ये काम एंगेज करना था। आपको अगर याद हो तो हमने इनके बारे में आपको इसी बुलेटिन में पहले भी बताया था कि कमेटी ये चाहती है कि इन कंसल्टेंट को बीच में एंगेज किया जाए, और इनको फिर सारे जो, क्योंकि अगर राज्य चयन आयोग बनाना है, राज्य चयन आयोग बनाने का फैसला हो चुका है, CBT को लागू करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, ये मुख्यमंत्री ओपनली ऐलान कर चुके हैं। इसके बावजूद अगर आपने CBT लागू करनी है तो आपको सारे विभागों के क्लास 3 के RNP रूल बदलने होंगे। RNP रूल बदलने के लिए उनको स्क्रीन करना ज़रूरी है। प्रेजेंटली हमारे RNP रूल्स में कहीं भी CBT का प्रोविज़न नहीं है, और इसी वजह से जब अभी तक कंसल्टेंट की नियुक्ति नहीं हुई है, और कमेटी का ये कहना है, आज भी हमने दीपक सानन जी से बात की, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा जब तक कंसल्टेंट हमें ये स्क्रीन करके नहीं देते कि जो RNP रूल हैं उनमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो लैप्स है बीच में, ये कोऑर्डिनेशन का लैप्स कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव या सरकार के बीच है, कमेटी के साथ इनको देखना चाहिए। और कमेटी को ही, क्योंकि कमेटी के साथ जो डायरेक्टर IT हैं उनको लगाया गया है मेंबर सेक्रेटरी, और फिर कमेटी ने एक बार डायरेक्टर IT को भी कहा होगा कि आप RNP रूल को लेकर जो व्यवस्था है स्क्रीनिंग की उसको देखिए, लेकिन वो इसके एक्सपर्ट नहीं है, तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो रिटायर अधिकारी जिन्होंने पर्सनल में काम किया है उनको एंगेज करने की बात हुई थी, लेकिन वो एंगेजमेंट नहीं हो पाई। इसीलिए अभी दीपक सानन कमेटी की सेकंड रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी, और इससे और डिले अभी हो सकता है। ये मामला अभी हमने भी जब बुलेटिन में लिया तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य सचिव या पर्सनल डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मामले को देखें, और जो नियुक्त करना है कंसल्टेंट उसको लेकर जल्दी डिसीजन करें, या फिर कमेटी को कन्वे करें ताकि वो अपनी रिपोर्ट दे सके।
क्योंकि सेकंड रिपोर्ट जो है वो कैटेगरी वाइज आनी है, और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट तभी आएगी जब इनके पास उन कैटेगरीज को स्क्रीन किया जाएगा, उनके आरएनपी रूल को स्क्रीन किया जाएगा, उसके बाद ही कैटेगरी वाइज जो रिपोर्ट है उसका महत्व है। और इसीलिए जहाँ तक सिचुएशन हमारे सामने है उसको लेकर जो है ये इंतज़ार अभी करना पड़ेगा कि किस तरह से ये सारा मामला देखने में आएगा और किस तरह से जो नई भर्तियों को लेकर है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अभी तक की जो अपडेट है वो कमेटी को लेकर यही है कि उसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक जो बाकी मामले हैं, कंडक्टर वाले मामले में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोक सेवा आयोग इंतज़ार कर रहा है उसमें अभी सरकार के स्तर पर थोड़ी जो और जानकारी है उसकी ज़रूरत है, और जब वो अपने आप ये जानकारी उपलब्ध करवा देंगे तो उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि आगे इसमें क्या होगा। स्पेशल एजुकेशन की भर्ती को, एजुकेटर की भर्ती को लेकर ज्योति अनुज धीमान पूछनी है, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी नई कोई चीज़ हुई नहीं है, ना कोई नई चीज़ उसमें बैठी है। जहाँ तक बैच वाइज रिक्रूटमेंट की बात है तो बैच वाइज भर्तियों को लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन ने बहुत स्पीड बढ़ाई है अब, और डिप्टी डायरेक्टर्स को चिट्ठियां चली गई हैं, आगे जो प्रोसेस है उन्होंने करना है। पेंडिंग रिजल्ट पे कितना वेट करें ये मोहित पराशर कह रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की अपडेट है वही हमने आपके साथ साझा की है। जेबीटी काउंसलिंग की प्रक्रिया मुनीश शर्मा जी नए जो पुराने आरएनपी रूल हैं उन्हीं के मुताबिक हो रही है, लेकिन उसमें अभी जो पिछली भर्तियों में पद गए थे उनको वापस लेकर नई में ऐड किया जा रहा है, फिर उसके बाद ही आगे चलेगा। ओपीएस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की योगेश शर्मा जो कह रहे हैं वो हमने आपको पहले बता दिया, और इनका जो अधिवेशन है उससे पहले अगर कुछ हुआ तो हम आपको बताएंगे। यही बात योगेश शर्मा ने अलग से भी पूछी थी। जेओआईटी 965 विकास ठाकुर, जेओआईटी मामला काफ़ी उलझा हुआ है तो उसके लिए तो अभी 817 वाले इंतज़ार कर रहे हैं, 965 तो बहुत आगे है अभी। और जहाँ तक बाकी मामले हैं उसको लेकर तो जो रेवेन्यू रिलेटेड कोई न्यूज़, ज्योति कुमारी जी, रेवेन्यू रिलेटेड तो सिर्फ जो राजस्व जो बदलाव कल हुआ था एक एक्ट में जिसमें एक ड्राफ्ट जारी किया गया है जिसमें फीस बढ़ाई गई है, वो हमने कल बताया था, आज दिव्य हिमाचल में छपा हुआ है, कृपया आप उसको देख लें। जहाँ तक बात जेबीटी का कमीशन कब होगा रविंद्र सिंह पूछ रहे हैं, तो इसके लिए तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि नया आयोग ही करे। 5% इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, राजकुमार नेगी जी, इसको रोक दिया गया है ट्रांसफ़र को बिना ऑर्डर के, ऐसे टेसिट डायरेक्शन है, और इसके लिए अभी हमें इसलिए इंतज़ार अभी करना है क्योंकि जब तक सरकार नहीं कहती तब तक ये आगे बात बढ़ेगी नहीं, और ना ही इसमें जो बात है वो आगे बताई जाएगी। तो ये मामला आगे है, और बाकी आगे जब कैबिनेट होगी तो उसमें जो मामले लिए जाएंगे उनकी जानकारी हम आगे आपको देंगे, क्योंकि उनको लेकर जो चीज़ें हैं वो आगे उसमें बढ़ेंगी। जहाँ तक हाई कोर्ट से अभी एक अपडेट आई है कि डिग्री